सिद्धे जय प्रसिद्धे चौयाराणफलम पते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणाकम सो। जय बोलो वृंदावन परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री बुद्धू सागर जी कनक नंदी जी परम नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य एवं श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होवे इसलिए देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। अभी यह बात चल रही है संगति की। और पार्श्वस्थ आदि 4 प्रकार के, 5 प्रकार के मुनिराजों की। अर्थात कहने का मतलब यही है, जैसे हाईवे होता है, हाईवे पे लाइनें इक्वल और सीधी होती है, बीच में टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। उसकी बॉर्डर लाइनें, साइड की पट्टियां, बीच की पट्टियां, बीच का डिवाइडर, तो वो ही सुंदर दिखता है। जो लाइन से बाहर जाता है वो सुंदर नहीं दिखता है। इस बात में बहुत कुछ समझ लेने का। ठीक है ना पंकज जी। जी, मतलब मर्यादा के बाहर नहीं जाना है। मर्यादा के बाहर कुछ भी सुंदर अच्छा नहीं लगता। आपके घर में कोई पत्थर लगाने वाला अगर जरा से फर्शी को आड़ा टेढ़ा कर देता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। बिल्कुल। घर में अगर आपके बेड लगा हुआ है तो बेड भी टेढ़ा नहीं रखना, 90 डिग्री में ही रखना। टेढ़ा रखना ठीक नहीं है। जी, अस्त व्यस्त मत होगा तो ठीक नहीं रहेगा। आपके बेड के ऊपर चादर बिछा हुआ है, चादर भी अगर टेढ़ी है, अस्त व्यस्त है, तो भी आप अच्छा रहेगी। वो आप एकदम बोलोगे "यार, कैसे चादर बिछाई है"। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, मतलब ये ऐसी, जो ये मर्यादा है प्रत्येक चीज की, तो उस मर्यादा के छोड़ करके चीजें होगी तो ठीक नहीं है। वो लोक व्यवहार में शोभायमान नहीं होगा। जी। और शोभायमान नहीं होगा तो लोग टोकेंगे, लोग बोलेंगे। बोलेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर घर में मेहमान आने वाले हैं तो मेहमान आने वाले के दिन जिस प्रकार से साफ सफाई होती है वो कुछ अलग होती है, विशेष होती है। और अगर घर का कोई बच्चा रसोई घर से मेहमान को रोटी हाथ में ले आए बिल्कुल। है, तो वो तो अशोभनीय, बिल्कुल, मतलब वो उसकी भी, उसके ऊपर तो ध्यान रखा जाएगा, सावधानता रखी जाएगी कि इस प्रकार की चीजें ना हो। तो हर चीज को बारीकी से जज किया जाता है कि इस घर के बच्चे कैसे हैं। बच्चे मेहमान के सामने आए, वो कैसे बैठे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे कोई सामान ला रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। इसका मतलब इस बात से ही पता चलता है कि घर के माँ बाप कैसे हैं। बिल्कुल। बच्चों को अगर कोई गिफ्ट मिले तो थैंक यू कहता है कि देता है, कहता है, अगर थैंक यू कहता है तो संस्कारी है, इस प्रकार का अर्थ निकाला जाता है। हाँ, बच्चे बच्चे अगर तू तड़ाक से बोल रहे हैं, इसका मतलब माँ बाप भी तू तड़ाक से ही बोलते हैं। जी। आप कौन है, कहाँ से आए, आइएगा, बैठिएगा, आपके लिए क्या लाऊं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी साधुओं की, श्रावकों की, व्रतियों की, अणुव्रति और महाव्रतियों की एक मर्यादा सिस्टम बनाया हुआ है। उस मर्यादा सिस्टम में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो वो सुंदर दिखेगा और उसकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा। अच्छा लगेगा तो आकर्षण बढ़ेगा। आई ना बात समझ में। क्लियर। अभी आवाज ठीक है। हाँ, आवाज ठीक है। अब गाथा पढ़ देता हूँ।
जो जारी सीए में थी केरई सो होई तारी सो चेवे वासित जिज्ञासा रियावी कणयादि संगेणे दुज्जन संसगीये पजय दिने गम गुणम तु कुसुजनोवी सियल भावम उदियम जय पज हदि अग्गिजोएणे सुजनोवी होई लवो दुज्जन संवेदनाए दोषेणे मालावी मेल गरुआ होदी लवु बड़े संसिठा दुज्जन संसगीये संकिच्चति संजदो विदोषेणे पाणागारे दुग्धम पियंतो बंबणो छेवे। जो जिस प्रकार की वस्तु से मैत्री करता है वह वैसा ही हो जाता है। स्वर्ण आदि के संसर्ग से लोहे की छुरी भी उसी रूप में मानी जाती है। स्वर्ण आदि के संसर्ग से लोहे की छुरी भी उसी रूप हो जाती है कि मतलब संगति का एक विशेष असर होता है, उसी रूप से मानी जाती है। दुष्ट जन के संसर्ग से सज्जन भी अपना गुण छोड़ देता है। क्या होता है, बंबई में एक बहुत बड़ा इलाका है कमाटीपुरा जी। है। जी भगवान। तो पास में स्कूल था। सुना है हमने कि बोले कमाटीपुरे को यहाँ से बंद किया जाए, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो उन महिलाओं ने कहा कि हमारे यहाँ रहने से बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, तो बच्चों के यहाँ रहने से, टीचर आदि के यहाँ रहने से हमारे ऊपर सही असर क्यों नहीं पड़ता। जी। क्या। अब ये बात तो यही है कि जो ज्यादा प्रबल है वैसी का तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ। अब दुष्ट जनों की प्रवृत्ति आम हो चुकी। दुष्टता की प्रवृत्ति बहुत पावरफुल तरीके से है और सज्जनता की प्रवृत्ति बहुत हीन तरीके से है, वो बहुत कमतर है। इसलिए दुष्टों की संगति से सज्जन अपना गुण छोड़ देता है, लेकिन सज्जनों की संगति से कदाचित कोई दुष्ट सज्जन बनता है। जी, प्रमाण अलग अलग है तरतम तक के। हाँ। जितना दुष्टों की संगति से सज्जन हजारों की तादाद में दुष्ट हो जाएंगे, तो सज्जनों की संगति से कोई एक आध सज्जन बनेगा। बिल्कुल, ये आज देखा जाता है बिल्कुल भी। धर्मात्मा की संगति से अजैन जैन कितना बन रहा है और कुसंगति से जैन अजैन कितने बन रहे हैं, ये दोनों का प्रमाण बिल्कुल समझ में आता है। हाँ। आप देख लीजिए, जैसे आग के संबंध से जल अपने शीतल स्वभाव को छोड़ देता है। अब अग्नि चाहे जल से संबंध करे और जल चाहे अग्नि से संबंध हो, गर्म जल को ही होना है। जी। क्या। गरम जल ही होगा बिल्कुल। भाई आग के पास अग्नि के पास अगर जल आ गया तो भी और अग्नि आग के जल के पास चली गई, तो भी जल ही गर्म होगा। इसलिए चाहे तुम दुर्जन के पास चले जाओ और चाहे दुर्जन तुम्हारे पास आ जाए, सज्जनों का ही नुकसान होना है। इसका नुकसान होना है। सज्जनों का। इसलिए जो थोड़े बहुत सज्जन बचे हैं उनको बहुत सावधानी से रहने की आवश्यकता है। बस ये और उसका इसलिए यहाँ बड़ा आज, सुंदर सार। आज है। ये बहुत सुंदर सार है इस चीज का, सारी चर्चा में। हाँ। इसलिए सज्जनों को चाहते हैं, ये होशियारी नहीं करना है कि हम दुर्जनों को सज्जन बनाएं। क्या बात है। और आजकल हम ज्यादा होशियार इसलिए बन रहे हैं कि हम सारे दुर्जनों को सज्जन बनाने के पीछे लगे हुए हैं, सारा साधु समुदाय। और वे दुर्जन सज्जन नहीं बन रहे, उल्टे साधुओं का आहित हो रहा है, और ये देखा जा रहा है। क्या इसको बिल्कुल। गंभीरता से चिंतन किया जाए। साधु जो गिरी के अंदर गुफाओं में निर्जन अवस्था में रहते थे, अब साधु जो ज्यादा से ज्यादा
समाज के बीच में रह रहे तो समाज का प्रभाव साधु के ऊपर होगा ही होगा। हाँ, तो मतलब वे जो साधु समर्थ थे, जिनका उसी भाव में मोक्ष जाना तय था, और जिन्होंने घर परिवार में भी सब कुछ भोग भोग लिए, उनको भी डर लग रहा था कि हमको इनके बीच में नहीं रहना, जंगल में जाके तपस्या करनी है। क्या? जी बिल्कुल, मतलब ये संसर्ग संसर्ग से हमें बचना है। जितनी जरूरी है उतने आहार के लिए आएंगे, जब आहार की जरूरत है तब आ जाएंगे, बाकी तो तो। वे तो रिस्क नहीं ले रहे। जी। और हमारे जैसे साधारण लोग, जिनका मोक्ष जाना भी तय नहीं है, जिनके मन का भी कोई ठिकाना नहीं है, जिनकी सामर्थ्य भी नहीं है, वज्र सब नारा सेनन भी नहीं है, और श्रुत ज्ञान भी कोई बहुत ज्यादा अभ्यास किया हुआ नहीं है, अनुभव भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी हम इस दुर्जनों के बीच में बैठे हैं। ये तो बड़ी रिस्क हो जाएगी ये तो। तो वे जो वास्तव में समर्थ थे, वे रिस्क नहीं ले रहे हैं, और हम जो समर्थ नहीं है, हम जबरदस्ती रिस्क ले रहे हैं। क्या? जी भगवान, ये बात तो श्रावकों को भी लागू हो जाएगी। भले हाँ, श्रावक कभी दूर नहीं रहता, बट श्रावक किन के साथ रहता है ये भी तो महत्वपूर्ण है। हम बार बार ये सोच रहे हैं, ये श्रावक सुधर जाए, ये श्रावक सुधर जाए, इनको प्रवचन करना है, ये करना है, क्लास पढ़ानी है, ये करनी है, वो करनी है। जितने भी हमारे पदम नंदी महाराज कहते थे, जब संघ में कोई एक साधु क्लास पढ़ाने के लिए बैठे, उनको बोले कोई क्लास क्लास नहीं पढ़ानी, चुपचाप बैठो। क्लास पढ़ाना चालू करोगे, चार लड़के आएंगे, चार लड़कियां आएंगी, चार औरतें आएंगी, फिर वही चालू हो जाएगा सब। बोले कोई नहीं सीख रहा। बोले जो सामूहिक रूप से किसी को धर्म सुनना है, प्रवचन का 1 घंटा टाइम है, वो सुन ले, गृहस्थों के लिए इतना ही बहुत है। बात समझ में आई क्या मेरी? जी आगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, उस बात को समझने की आवश्यकता है। जिस विवक्षा से और जिस अपेक्षा से कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं भगवान, बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि देखिए आज हमें ये भी दिख रहा है, जैसे पूना जैसा शहर है, मुंबई जैसा शहर है, जहाँ पर पूरी की पूरी सोसाइटी जैनों की बनी हुई है। उस जैन के अपने कैंपस में भी जितनी जगह है उसमें भी वो मंदिर बनाते हैं, उसमें भी साधु आते हैं, उसमें भी चातुर्मास होते हैं। मतलब इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि आप समय हमेशा समाज के साधर्मियों के साथ रह रहे हो। और जो साधर्मी के साथ नहीं रहते, उनका तो मंदिर जाना भी कभी कभार हो रहा है, और टूटते जा रहे हैं। वो टूटते जा रहे हैं, तो उनकी चिंता करके हमें उनको धर्म से जोड़ना है। लेकिन हम उनको धर्म में जोड़ने के चक्कर में हमारा नुकसान कर रहे हैं। हमारा वो नुकसान। नहीं होना चाहिए। जी। और सब में ये हमारा पात्रता नहीं होती है। हमारा मकसद सब कहने का ये है कि किसी का भला किया जाए, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं किया जाए। ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, किसी का भला करने के लिए मनाही नहीं है। बोले ऐसा अगर करेंगे तो किसी को धर्मोपदेश ही नहीं मिलेगा। अरे धर्मोपदेश मिलने की अपेक्षा भी आचरण से जो सिखाया जा सकता है, वो उपदेश से भी नहीं सिखाया जा सकता। जी। कहीं कहीं ऐसे साधु हुए हैं जो कुछ भी नहीं बोलते थे, फिर भी लोग उनके पीछे मर रहे। और जो बढ़िया से बढ़िया लच्छेदार प्रवचन कर रहे हैं, अच्छा अच्छा भाषण कर रहे हैं, और प्रवचन कर रहे हैं खूब अच्छा, नमक मिर्ची चटनी चटनी सब मिल रहे हैं उनके प्रवचन में, तो भी खाली हाथ पे अपना मनोरंजन मनोरंजन करता और चला जाता बिल्कुल ऐसी ही बात है भगवान। है। ऐसी ही बात होती है वहां पर, वही आचरण में कितने कन्वर्ट हो गए, कितने अनुवृत्ति बने, बिल्कुल। अब वो तो देखो, गृहस्थी है, 24 घंटे परेशान रहता है घर से परिवार से। गृहस्थ किसे कहते हैं? जो घर से और ग्राहक से त्रस्त होता है, वो गृहस्थ है। जी। घर में घर से त्रस्त है और दुकान पे ग्राहक से त्रस्त है। इसलिए वो गृहस्थ है। तो परेशान रहता है बेचारा, 24 घंटे परेशान रहता है, तो उसको कुछ कुछ रिलैक्स मूड मिलता है, साधु संतों के पास आता है, कोई आजा, अच्छा थोड़ा सा मनोरंजन मनोरंजन का साधन मिल जाता है। तत्व ज्ञान तो वहां कुछ है ही नहीं, मनोरंजन का साधन मिल जाता है, तो फिर वो उसमें थोड़ा सा उसको मूड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसको लगता है यार थोड़ा ठीक है। पर इसमें फायदा किसका हुआ, ना साधु का ना श्रावक का, किसका भी ना नहीं हुआ। श्रावक का फायदा हुआ, ना साधु का फायदा हुआ, क्योंकि तत्व का उपदेश नहीं हुआ, जी। और श्रावक ने तत्व का उपदेश नहीं सुना।
चार आलतू फालतू बातें सुन के चला गया, अपने मूड को रिलैक्स कर लिया। इसलिए हमारे आचार्यों ने पुराणों में, यानी कि अगर आपने किसी भी वक्ता को सबसे पहले पुराणों में आप कितना भी पढ़ लीजिए, सात तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य, जब भी भगवान का उपदेश कराएंगे, धर्म दो प्रकार का, श्रावक धर्म, मुनि धर्म, तत्व सात प्रकार के, द्रव्य छह प्रकार के, इसी भाषा से उपदेश शुरू होता है भगवान का। और बोले ये नाम भी अगर आपके संस्कार में रह गए और बाई चांस आप नरक में चले गए, त्रियंच में चले गए, और अगर किसी ने वहां जो, क्योंकि तीसरे नरक तक तो देव लोग जाते हैं, अब चौथे पांचवे छठे सातवें नरक में जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है वो किससे होगी? अगर आपने यहाँ किसी ना किसी गुरुमुख से सात तत्व नौ पदार्थ छह द्रव्य सुने हैं, तो वो जो स्मरण में या संस्कार में आएंगे, तो चौथे पांचवे छठे सातवें नरक में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकेगी। और अगर आपने कभी भी छह छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ सुने ही नहीं है, तो आपको तीसरे आदि के बाद सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जिसको हम निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। जी उस पर्याय की अपेक्षा वो निसर्गज है, लेकिन पिछली पर्याय में उसको देशनालब्धि मिल चुकी है, वहां उसने श्रद्धान नहीं किया, लेकिन अब डंडे पड़ रहे हैं तब उसको याद आ रही है कि श्रद्धान करना चाहिए था मुझे, तब उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अगर कोई अन्य समाज का है और उसने कभी भी जिन धर्म की देशनालब्धि सुनी ही नहीं है, तो उसको चौथे पांचवे छठे सातवें नरक में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी, पहले क्योंकि से, वहां कोई उपाय नहीं है उसके पास। जी जो पहले से कुछ भी नहीं है तो कहाँ से उत्पन्न होगा। हाँ, देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है। वो देशनालब्धि अगर उसी पर्याय में नहीं मिली है तो अधिगम समझ है, अधिगम सम्यक दर्शन है, और अगर पूर्व पर्याय में मिली है और वर्तमान में नहीं मिली है तो वो निसर्ग सम्यक दर्शन है। अंतर्वेश। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? जी जी बिल्कुल भाई, सब लोग स्वाध्यायी हो, ठीक है ना। है। और विशेष रूप से ऐसे भी जो है, जो आत्म कल्याण कभी कभी पीछे पड़ जाता है और जन कल्याण के पीछे लगते, तो आचार्य महाराज का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। करने के अपना लिए यहाँ पर कल्याण, नहीं कह रहे, करने अपनी के लिए। दाढ़ी, अपनी हाँ। दाढ़ी की आग तो बुझी नहीं, दूसरे की बुझाने चले, पुरानी लोग कहावत है। जी अरे खुद तैरेंगे तभी तो अपने साथ में किसी दूसरे को लेके चलेंगे। नहीं तो जिसको बचाने जा रहे हैं उसको भी डुबा करके जाएंगे। इसलिए धर्म सभा में सिर्फ तत्व चर्चा होनी चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन सभा नहीं है ये शास्त्र की गद्दी है। जिस सिंहासन पे हमको बिठाया गया है साधुओं को, वो शास्त्र सभा है, न कि मनोरंजन सभा। क्या? जी, शास्त्र की गद्दी पर मनो शास्त्र की ही बातें होनी चाहिए। हाँ, मनोरंजन, मनोरंजन के लिए हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, 24 घंटे मनोरंजन ही मनोरंजन है। और यहाँ आके भी अगर हम मनोरंजन खोजेंगे, अब इसमें साधुओं की गलती नहीं है, गलती वो कुछ श्रावकों की भी है, कि वो तत्व की चर्चा जहां होती है वहां दो श्रावक जाके बैठेंगे, और जहां मनोरंजन सभा होती है वहां 100 श्रावक जाके बैठेंगे। अब साधु को भी ये टेस्ट मालूम पड़ गया कि भाई इनको तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तो उन्होंने भी मनोरंजन करना चालू कर दिया। क्या करें? क्या? अब उनको जब, अब वो तो ये सोचते हैं तुम्हें जो चाहिए वो हमें देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसे माँ बच्चे की नाक पकड़ के मुंह में जबरदस्ती कड़वी दवाई डालती है, जो बोले हित इसमें है, चॉकलेट खाने में हित नहीं है, आइसक्रीम खाने में हित नहीं है, आइसक्रीम नहीं दी जाएगी, चॉकलेट नहीं दी जाएगी, नाक पकड़ के कड़वी दवाई डाली जाएगी। इसलिए धर्मोपदेश सभा में कितने भी बड़े पंच कल्याण के पंडाल हों, चाहे धर्मोपदेश की व्यवस्थाएं हो, लेकिन दो चार बार तत्व का उपदेश जरूर होना चाहिए। वे शब्द कान में पड़ने चाहिए, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल,
जो तत्वार सूत्र का शुरू है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवोपसहितम जीव षटका लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा चेतन मोक्ष मूलम प्रोक्तम अरद्वी ईशई। ये बात है। अरविंद जी को थोड़ा सा हंसी, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं क्या पता कुछ स्वानुभव याद आता होगा। है। कुछ स्वानुभव याद आता होगा। हाँ, उसको भी कल्याण तो। में, जन कल्याण में तो वो भी लगते हैं। नहीं, जन कल्याण में लगने की मनाही नहीं है। एग्जैक्टली वो बात वही है, किंतु उस हाँ आत्म कल्याण साथ में रहे। आत्म कल्याण के उसको कॉम्प्रोमाइज करके जन कल्याण नहीं करना है। हाँ, हम अपनी चर्या के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, हम अपने प्रवचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, हम शास्त्र की बात के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हमको किसी को बात नहीं बतानी है। तुझे सुननी है सुन, नहीं सुननी है मत सुने, लेकिन बात तत्व की चलेगी। हाँ, ये बात अलग चीज है कि हम उस तत्व की बात को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें। वो तो तरीका हो गया। विषय हाँ, तो विषय नहीं बदलेगा, विषय तो आगम का ही रहेगा। उसको बताने का तरीका तो अलग अलग हो बताने सकता का तरीका, उसके उदाहरण, उसके दृष्टांत, उसकी जो वचन शैली, वाक कला, उसको तो उस तत्व के ज्ञान को परोसने में अपनी सामर्थ्य को लगाओ। ये हमारा कहना है। और इसलिए जो शास्त्र सभा होनी चाहिए, वो सीधा सीधा नहीं कि चौकी रख दी, एक कपड़ा रख दिया, बोले पंडित जी सास चालू करो। इस बात में भी हमको गड़बड़ी लगती है। महाराज आए, एक तखत लगा दिया कि टेबल लगा दी, माइक भी ढंग का नहीं है, बोले महाराज प्रवचन चालू करो। मेरी बात समझ में आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? है। संकेत तो मिल रहे हैं। है? संकेत तो प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, मतलब क्या, क्या समझ रहे हो? नहीं, चलो ठीक है, भगवान आगे बढ़ाइए इसको, क्योंकि क्या है कि सभा तो श्रावकों की है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। श्रावकों की सभा के लिए मैं बता रहा हूँ, श्रावकों के लिए ही ये निर्देश दे रहा हूँ। जी जी। मेरा मेरा जो कहने का मकसद है, मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी नगर में अगर साधु आता है और उसके तत्व ज्ञान की चर्चा की सभा करवानी है, तो जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा पंच कल्याणक और बड़े विधान कराते हैं, तो शास्त्र की सभा को भी वैशिष्ट रूप में कराना चाहिए। उसको सीधा साधा साधारण सभा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि वो आगम का व्याख्यान है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का व्याख्यान है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी का व्याख्यान समो शरण में सौधर्मेंद्र तीन लोक का वैभव ला के रखता है। तब जाके वहां लोग घुसते हैं उस वैभव के चक्कर में, और फिर वहां प्रभावना वाला जाके होना सुनते चाहिए। भगवान का उपदेश है। जी जी, प्रभावना वाला होना चाहिए मैं। हाँ, मतलब साधारण नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य मतियों में उनकी जो भागवत कथा चलती है, रामायण चलती है, दुनिया भर का बड़ा बड़ा पंडाल लगाएंगे, वैभव बनाएंगे, वैभव बनाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तो चार लोग सुनने भी आएंगे। तो अगर किसी को तत्व की बात किसी के गले उतारनी है, तो वो भी बड़े वैभव के साथ होनी चाहिए। ऐसा ये बात हमको बहुत बाद में समझ में आ रही। ऐसा नहीं कि साधारण रूप से अपन मंदिर में स्टेज पे जाके बैठ गए और प्रवचन चालू करते हैं तो एक आदमी भी नहीं सुनेगा। जी, उसकी भूमिका बनानी पड़ती है उसके लिए पूरा, तब जाकर के वो ज्यादा सक्सेस होता है। हाँ, ये जिनवाणी है। जिन और मेन चीज ही ये है। इतना बड़ा समोसरण सिर्फ जिनवाणी के लिए ही लगता है। समोशरण सभा, उसको भी सभा ही कहते हैं। सम यानी कि सम्यक प्रकार से, अव यानी कि अवसर पाते हैं, चारों तरफ से इकट्ठे होके वहां चारों तरफ से आगे इकट्ठे होते हैं। उस वो सभा सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान को सुनने के लिए वो सभा बनाई गई है। और उसमें जब वो सभा होती है, इन लोग में वैसा वैभव कहीं भी नहीं होता। बहुत सुंदर। यह यहाँ पर लोगों को भी हितकारी लगना चाहिए, लोग भी अपने हित की बात सुनिए इस अपेक्षा से आनी चाहिए। और वो ऐसे ही नहीं आएंगे, अगर उनको सहज रूप से मिलेगा तो वो तो एलआईसी की पॉलिसी बेचने की जैसी बात हो जाएगी, लोग तो हाँ, सुनते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसी बात है। क्योंकि वो व्यवस्था कौन करेगा? वो श्रावक करेंगे, वो साधु नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, वो तो बात वही है। वो व्यवस्था कौन करेगा?
श्रावकों को ही करनी पड़ेगी। तो अगर कहीं तत्व की बात चल रही है और तत्व का उपदेश चल रहा है तो उसमें फिर पैसे को नहीं देखना, क्योंकि पैसा फिर भी आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन दो तत्व की बात अगर हमारे कान में पड़ गई, अगर हमको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, तो तीन लोक में सबसे बड़ा रत्न हमने प्राप्त कर लिया। जी, जरूर, जो जरूरत है उसके प्रचार प्रसार की, कि किस प्रकार से होना है वो तैयार कर लो। उसके बाद भी वक्ता तो आए हैं, वक्ता फिर उस प्रकार से आपको सब लोगों को देंगे। एक देने की भूमिका में और एक लेने की भूमिका ये पहले बन जावे, तब जाकर के वो अच्छी तरीके से बनेगा। जैसे देने वाला और लेने वाले दोनों तैयार होने चाहिए। जी। लेने वाला अनमने मन से बैठा है और हम उपदेश करे जा रहे हैं, सामने वाले को सुनने की इच्छा नहीं है। सामने वाला सुनना चाहता है, हम सुनाने के इच्छुक नहीं है। तो दोनों का एक विशेष कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके वो बात ग्रह निकलती है और सामने वाला ग्रहण करता है, तब जाके वो तत्व ज्ञान का मैटर बनता है। दुष्ट जन के संसर्ग से सज्जन भी अपना गुण छोड़ देता है। जैसे आग के संबंध से जल अपने शीतल स्वभाव को छोड़ देता है, आग के संबंध से जल की तरह साधु भी अपना गुण छोड़ देता है। सीधा सीधा लिखा है, आग के संबंध से साधु भी अपना गुण छोड़ देता है। छोड़ देता है, अर्थात आप इतने पहुंचे हुए साधु तो हो नहीं हो, तो बार बार 24 घंटे असह्य में से घिरे रहोगे, दुष्टों से घिरे रहोगे, तो तुम्हारे अंदर भी दुष्टता आने लगेगी, असंयम की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। और मैंने बताया ना कि जिन लोगों को सब कुछ सामर्थ्य थे, उनको डर लग रहा था कि नहीं मुझे दुष्टों के बीच में नहीं रहना है। यह स्वाभाविक गुण के त्याग में दृष्टांत है। अशोभनीय गुण वाले मनुष्य के संसर्ग से मनुष्य उसी की तरह स्वयं भी अशोभनीय गुण वाला हो जाता है। दुर्जनों की गोष्ठी से, दोष से सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देता है। फूलों की कीमती माला मुर्दे पर डालने से अपना मूल्य खो देती है। तो कितनी भी सुगंधित है, कितनी भी कुछ है, लेकिन मुर्दे पे डाल दी, अब क्या करें उसका। ये उसके गुणों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे अंदर कितने भी गुण हैं, लेकिन तुम एक खराब आदमी के साथ घूम रहे हो, तो यही पहचान की जाएगी भाई इसमें ये खराब आदमी के साथ घूम रहा है, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई खराबी। पार्षद शादी के साथ संसर्ग करने से अच्छे भी यति को लोग बुरा कहने की शंका करने लगते हैं। दुर्जन के संसर्ग से लोग संयमी के भी दोष होने, सदोष होने की शंका करते हैं। जैसे मद्यालय में बैठकर दूध पीने वाले ब्राह्मण के भी मद्यपाई होने की शंका करते हैं। दूध पी रहे हो, लेकिन शराब खाने में जाके पी रहे हो। तो शराब खाने में जाके अगर तुम दूध पी रहे हो और फिर दुनिया को तुम अपना जो है वेरिफिकेशन करते रहो, नहीं 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 मैं तो दूध पी रहा था, मैं तो दूध पी रहा था, मैं तो दूध पी रहा था, इसी तो से तुम्हारे कहावत बनी है। तुम्हारे उस सर्टिफिकेट को कौन मानेगा। जी। इसी से भगवान कहावत भी बनी है कि जो ताड़ी का वृक्ष होता है, वो ताड़ी के वृक्ष के नीचे बैठ करके दूध या छाछ दोनों पियो, कुछ भी पियो, तो भी हाँ, लोगों को लगेगा कि आप ताड़ी पी रहे हो। ताड़ी पी लो। ताड़ी भी एक तरह से शराब है। हाँ, उसी से शराब बनती है आगे। पर दोष गैण छिलिच्छो परिवादर दो जणों को सूनम दो सत्तानम परिहरे तेण जान जमपणो गाशम अधिसंजदो विदुजन कयेन दोषेण पावणी दोषम जय भूग गए लोशे हंसो ये हौ अपावोवी दुर्जन संसज्ञेवी भावि दोषेण मज्जे आरम्भी नरमदि रमदीय दुर्जन मज्जे वीरगमहाय जय दिय नियम दोषम विदुजनो सुयन वैरण गुणेन जय मेरुमल्लियंतो काओ निच्छेच्छ जयदी। इसलिए इस मैटर को इन्होंने बहुत सारा लंबा किया है। उसको लंबा करने का कारण क्या है कि मतलब उस बात पर कि वो अगर बार बार। अगर आप दुर्जन की संगति से बच गए तो बहुत सारा कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। दुर्जनों की संगति अनर्थकारी होती, लोग दूसरों के दोषों को पकड़ने के इच्छुक होते हैं और परोक्ष में दूसरों के दोषों को कहने में रस लेते हैं। दूसरे के दोषों को पकड़ने के इच्छुक होते हैं
और परोक्ष में दूसरों की दोषों को कहने में रस आता है उनको, जिसको कहते हैं निंदा रस। सारे रस एक तरफ और निंदा रस एक तरफ। इसलिए जो दोषों का स्थान है उससे अत्यंत दूर रहो, क्योंकि ऐसा न करने से लोगों को अपवाद करने का अवसर मिल जाता है। क्या होता है? दोषारोपण, अपवाद करने का अवसर मिल जाता है। अपवाद करने का अवसर मिल जाता है। और जब अपवाद हो जाता है, तब वो अपवाद जब होगा और जब आपके कान में पड़ेगा, तो आपको संकलेश होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाजार में उसकी चर्चा गलत तरीके से चले, ये सुनना नहीं चाहता। तो उससे आर्त ध्यान होगा। आर्त ध्यान के साथ साथ रौद्र ध्यान बढ़ेगा। हिंसक हो जाएगा, पहले आर्त ध्यान होगा, और आर्त ध्यान अगर वृद्धि को प्राप्त हो गया ज्यादा, तो वो रौद्र ध्यान में चला जाएगा। इसने मेरे लिए ऐसा कहा, इसलिए मेरे लिए ऐसा क्या। फिर वो सीधा सीधा पहले तो वही सोचेगा कि मेरे पाप कर्म का उदय, बार 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 उसको चिंतन करते 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 उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, फिर सामने वाले के लिए हिंसक बन जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को लगातार सोचने से, चिंतन करने से, दिमाग में लाने से धीरे धीरे वो बहुत हिंस्र बन जाता है। जैसे उन्होंने कहा है प्रतिक्रमण में, आपने एक दुआ पढ़ा होगा, राग बंद पुदोषम च हरीशम दीन भावयम उत्सुक उत्तम भयम सोगम रदिम रदिम च गोसरे। पहला श्लोक है, खम्मामि सब जीवाणम सर्वे जीवा मंत्र कमंतु में। में। खम्मामि सब जीवाणम सर्वे जीवा कमंतु मंत्र में, में। मित्ति में मिट्टी सब में भूतेषु वैरम मच्छम वेरम न। ये रवि। अर्थात मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। ये पहला श्लोक हुआ क्षमा का। और दूसरा श्लोक क्या हुआ कि ये जब मैं क्रोध का त्याग करता हूं, तो क्रोध के कारणों का भी त्याग करता हूं। किसका? क्रोध के कारण का। तो क्रोध के कारण कौन से हैं? राग बंध पदोषम च हरीशम दीन भावयम उत्सुक उत्तम भयम शोकम रतिम रतिम च वो सरे। ये इस गाथा में जितने बताए सब क्रोध के कारण है। कारण। क्या है? क्रोध के कारण। तो राग बंध, द्वेष के कारण। हाँ, द्वेष के कारण। द्वेष, द्वेष को त्याग करता हूं और द्वेष को भी छोड़ता हूं, और द्वेष के कारणों को भी छोड़ता हूं। अब इसमें एक बात है, हर्ष, दीन भाव, उत्सुकता, क्या, उत्सुकतम भयम, सोगम, रति और अरति, ये सब द्वेष के कारण है। किसके कारण है? द्वेष। अब मुझे ये बताओ इसमें से, जैसे इन्होंने हर्ष को द्वेष का कारण बताया, अब हर्ष का मतलब तो मुझे कुछ चीज को देख के हर्ष हो रहा है, आनंद आ रहा है, तो हर्ष द्वेष का कारण कैसे हुआ? हर्ष से मान, और मान से दूसरे का अपमान, इस प्रकार से भी द्वेष हो सकता है, मतलब दूसरे की तुलना में जब करेंगे तो। किसी के स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। किसी के प्रति पहले से द्वेष था मान लीजिए, और उस पक्ष में या उस परिवार में या उस व्यक्ति को कुछ हो गया, अपनी हुआ हो, अपकीर्ति हुई हो, नुकसान नुकसान कुछ वियोग आदि हुआ हो, तो को जो कि उस निमित्त से हर्ष होने लगता है, अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ, या ऐसे होना चाहिए था, इनका बुरा होना ही था, मैं पहले से सोचता था, चलो अच्छा ही हुआ। ये हर्ष द्वेषात्मक हर्ष है। और किसी का अच्छा हो जाए और अच्छी भावना से जो कि किसी का भला होने लग जाए, तो उस समय हर्षित होना, ये तो हर्ष, ये तो प्रशस्त राग के अंतर्गत आता है। लेकिन द्वेष में होता है वो प्रशस्त द्वेष से होता है, अप्रशस्त द्वेष से होता है, और द्वेष बुरा है। मुझे मुझे जो जैसे चिंतन आता विरोधी है, पक्ष में जैसे, जी, अब इसमें मेरा चिंतन लीजिए थोड़ा सा अलग जैसे अलग प्रकार का पाकिस्तान है। क्रिकेट का मैच, स्वामी इसमें जो क्या रागात्मक भी लगा सकते हैं, द्वेषात्मक भी, हर्ष रूप विषाद रूप, ये दोनों पक्ष इसका अपन चिंतन कर सकते हैं। जिसके प्रति हमारा अनुराग है उसका अच्छा हो जाए तो हर्ष भाव होता है, और जिसके प्रति हमारा बुरा भाव है और उसका अगर बुरा हो जाए तो उसमें भी हर्ष होता है। जैसे
अन्य देशों के साथ पाकिस्तान, अन्य देशों के साथ भारत का मैच तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरा इसमें चिंतन कुछ थोड़ा सा आज अलग है है। ना, मतलब जैसे क्या हाँ होता है अपना। स्वामी जी, पंकज जी, ये जैसे हर्ष भाव है। अब हर्ष भाव में जैसे आपके घर में कोई सामान आप लाए, बच्चों के लिए कोई खिलौना लाए, और आपने उस खिलौने को बच्चे को दे दिया। बच्चा आनंद से उछल उठा, क्या? जी, बच्चे को आनंद हुआ। बच्चे को आनंद हुआ, आनंद से वो उछल उठा, मतलब उसको बहुत हर्ष हुआ, भाई पापा मेरे लिए खिलौना लाए, खिलौना लाए, खिलौना लाए, खिलौना लाए। तो जितना ज्यादा उसको हर्ष होगा, और खिलौना हाथ से गिरा और नीचे टूट गया, या फिर उसमें कोई दूसरा तीसरा बाधक बन गया, तो जैसे ही वो बाधक बनेगा तो वो हर्ष आपका तुरंत द्वेष में बदल जाएगा। अगर आप एक सामान्य नॉर्मल रहते, कोई चीज आ गई चली गई, आ गई तो ठीक है, चली गई तो ठीक है, आप नॉर्मल इंसान हो, तो ना आपको विशेष राग उत्पन्न हुआ तो विशेष द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात ये जो हर्ष है, उत्सुकता है और रति है, ये एक प्रकार से राग भाव है। जी, और राग के कारणों में अगर कोई बाधा पड़ेगी तो वही वो द्वेष में, जो हाँ, कारण के तो प्रति जहाँ, द्वेष में वो बदल जाएगा। तो यहाँ यहाँ क्या क्या राग बंध, और प्रदोष, प्रदोष को द्वेष में लगा लो, हर्ष को राग में लगा लो। दीन भाव, अब इसमें दीन भाव भी द्वेष का कारण है। जैसे दीन भाव से कोई आपके सामने खड़ा है, बोले पंकज जी मुझे ये वस्तु दे दो ना, ये वस्तु दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। दीन भावता से, कातर भावना से आपसे मांग रहा है, बोले पंकज जी ये दो ना, ये दो ना, ये दो ना, और आप फिर भी नहीं दे रहे, और उस सामने वाला आपके आपसे रिक्वेस्ट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो वो द्वेष। रिक्वेस्ट करता जा रहा, करता जा रहा, तो धीरे धीरे वो द्वेष में परिवर्तित हो जाएगा। जी, होता है, बिल्कुल होता है। क्या होगा? वो द्वेष पे परिणत हो जाता है। पहले तो वो प्रेम से मांग रहा था, कातरता से मांग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो दीन भाव उसका, इसलिए दीन भाव नहीं रखना। इसी प्रकार भय है, उत्सुकता है, शोक है, रति अरति, ये सब इनका अंत जो है द्वेष में परिवर्तित होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं राग द्वेष को भी छोड़ता हूं, और राग द्वेष के कारणों को भी छोड़ता हूं। और ये अगली गाथा में राग बंध पदोसम चे हरिशम दीन भयम सुगुप्तम व्यम सोगम रति मर्दिम चे वो सरे। क्योंकि जो कारण है वो कार्य रूप में परिणत होकर के वो द्वेष ही बनने वाला है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप, इसलिए हमारे यहाँ भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व बताया है। जैसे आपके मन में आया भूख लगी है, भूख लगी है, तो क्या मतलब आप बार बार सोच रहे हो भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, तो क्या आप भूख भूख सोचते रहोगे? 3 बार आप भूख सोचोगे, चौथी बार भूख का कारण भूख का शमन करने का उपाय क्या? रोटी। रोटी दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा पक्का। रोटी, रोटी के बाद फिर रोटी बनेगी कैसे? रोटी क्या, गेहूं कहाँ से आएगा? तो धीरे 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 आप उसको जितना लंबा सोचते जाओगे, भावना करते जाओगे, उसके एक एक बारीक तार खुलते जाएंगे। क्या होता जाएगा? जी जी, उसके कारणों की एक तार, एक लंबी कतार बनती जाएगी उसकी। लंबी कतार आपके दिमाग में बनती जाएगी, भूख लग रही है, भूख लग रही है, रोटी 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 रोटी, तो क्या कल खाली रोटी रोटी सोचते रहोगे? 4 बार रोटी सोचोगे, 5वीं बार रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती है। गेहूं कहाँ से आता है? खेत में से आता है। खेत में से कैसे आएगा? किसान से आएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि घर में रोटी बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, उसके लिए आदमी चाहिए, पानी भी चाहिए, रसोई भी चाहिए, और स्लेब भी चाहिए, और आप लीड लगाते जाओ। इसी प्रकार से आपने अगर ये भावना भाई कि मुझे मोक्ष जाना है, 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 तो क्या सिर्फ मोक्ष जाना है यही सोचते रहोगे? मोक्ष आने का उपाय क्या है? बोले रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या है? बोले ये है। रत्नत्रय का पालन कैसे होगा? बोले ऐसे होगा। रत्नत्रय फिर कैसे धारण किया जाएगा? रत्नत्रय धारण करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? सम्यक दर्शन कैसे होगा? शास्त्र ज्ञान से होगा। शास्त्र ज्ञान कैसे आएगा? तो आप उसको, होता क्या है, हमारे क्षोभसम की कमी की वजह से हम लंबी लीड लिंक नहीं लगा पाते। क्या? जी बिल्कुल, मतलब लक्ष्य का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ, लक्ष्य का चिंतन करोगे तो उसके पीछे लीड लगती 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 लगती, बहुत उसके सारे खुलासे होने चालू हो जाएंगे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हैं कि मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, मतलब ये चिंतन, क्योंकि उसी में अगर उपयोग लगेगा तो उसके उपाय क्या है, उपाय क्या है कि हमें कमी क्या है, हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे करना है, इस पद्धति से। अगर जैसे यहाँ पर मोक्ष की चर्चा, अगर मोक्ष मेरा अगर लक्ष्य है, तो मोक्ष के प्रति जितना भी
चिंतन होगा वो सारा का सारा धर्म ध्यान में होगा, शुभ का ही होगा। जैसे कुलभूषण देशभूषण में जब वे पढ़ लिख के आए थे, तो वहां उन्होंने छज्जे पे खड़ी हुई अपनी बहन को देखा, उनको मालूम नहीं था कि हमारी बहन है, और उसके प्रति उनका राग विशेष बंध को प्राप्त हो गया, जी जिसको राग बंध कहते हैं। कि अब तो पहले के मन में आया कि मैं इससे शादी करूंगा, दूसरे भाई ने देखा कि बोले मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन अगर इसके बीच में कोई आए तो मैं उसको मार दूंगा। जी जी, वो कारण ही नहीं, उसके कारण के प्रति फिर द्वेष, बाधक कारण की अब वजह। राग का विशेष बंध आपके अंदर विशेष द्वेष पैदा कराएगा, कि जिस चीज को मैं चाहता हूं उस चीज को अगर कोई दूसरा चाहेगा, तो मैं उसको अपने रास्ते से हटाने में, जो दोनों भाई बचपन से एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए हैं, तो उन दोनों के मन में एक दूसरे को वही मारने का भाव पैदा हो। खुद ये संसारी लक्ष्य अगर है तो ये आसानता से इस प्रकार से प्रतिबंधक कारणों की वजह से उसके साथ में ये द्वेष बन जाता है। पर अगर मैं मोक्ष की चर्चा करूं तो मोक्ष में बाधक कारण जो है वो मेरे ही राग द्वेष है, मेरे ही जो सांसारिक भोग उपभोग के प्रति जो आसक्ति है वही उसमें प्रतिबंधक है, किंतु उसके प्रति अभी भी जो है वो मोक्ष उतना के द्वेष नहीं मोक्ष बन के पाएगा। मोक्ष के जो कारण है, उनके प्रति अगर आपका विशेष राग हो भी गया, तो वो नुकसानदायक इसलिए नहीं है क्योंकि मोक्ष का कारण कोई बाह्य वस्तु नहीं है, मोक्ष का कारण आपकी आत्मा का अनिवृत्तिकरण रूपी परिणाम है, और वो क्या कहीं जाने वाला नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या जी, मतलब उतना मैं जो आपकी चिंतन। बात को समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो? जी, मोक्ष का कारण कौन है? मोक्ष का कारण जो है वो तो मोक्ष मार्ग है, आपके पास मोक्ष है। मार्ग। हाँ, हम मोक्ष स्वयं। का कारण आपके पास है। जी, हमारे ही और मोक्ष का साधकतम कारण है आत्मा का परिणाम। जी, और आत्मा का परिणाम कौन सा? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उसके बीच में कौन बाधा है? उसके बीच में तो आप खुद ही बाधा हो, दूसरा कोई बाधा नहीं है। क्या बात। और जो वहां राखी पूर्ति करनी थी, इस कन्या से शादी मैं करूंगा, तो उस कन्या में उसको पांच इंद्रियों के विषय दिख रहे थे, तो इसको कोई अगर दूसरा ले लिया तो मुझे पांच इंद्रियों के विषय नहीं भोगने को मिलेंगे, इसलिए वहां विशेष दुश्मनी पैदा होती। जी, ज्ञान का साधन आपकी आत्मा है, दर्शन का साधन आपकी आत्मा है, चारित्र का साधन आपकी आत्मा है। बाहरी कोई चीज आपके मोक्ष मार्ग का साधन है ही नहीं, और बाहरी साधन जो है वो बहुत नॉर्मल नॉमिनल है, वो ना के बराबर है। जब वे महामुनि राज ऋषि वज्रसभ नारायण सेनन के धारी वो चक्रवर्ती का वैभव छोड़ के जंगल में अकेले चले जाते हैं, साधन कहाँ चाहिए उनको? शरीर मात्र उनके पास है, उससे काम चला लेते हैं, उससे हो जाता है। आप कोई दूसरी चीज के प्रति लपकोगे, तीसरी चीज, और वो चीजें किसी ना किसी की होती है, तो वहां दुश्मनी होगी। और हम उनको प्रदान कर लेते हैं, उसको मुख्य कर लेते हैं, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं। हाँ, हमको चाहिए ये किताब, ये कॉपी, ये पेंसिल, ये मुख्य नहीं है। मुख्य साधन तो आपकी आत्मा का परिणाम है। मुख्य साधन कौन है? आत्मा का परिणाम। और आत्मा का परिणाम आपके साथ है, फिर दिक्कत क्या है? तो उसकी शक्ति भी हमारे पास है, उसके साधन भी हमारे पास ही है। हाँ, सब कुछ आपके आपकी आत्मा में ही है। आत्मा ही आत्मा को मोक्ष पहुंचाएगा। और जिन साधनों को मोक्ष मार्गी उपयोग करता है, उन साधनों का संसारी जीवों के लिए कोई उपयोग नहीं है। ये भी बात कही गई राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में। जो साधन आपको मोक्ष मार्ग में लगते हैं ना, जी, क्या लगते हैं? बोले पिछी लगती है। चार पंख जंगल में से ले आओ, तोड़ के पीछे जंगल में पड़े होंगे, पिछी बना लो। उनको संसारी जीवों को कोई बहुत आसक्ति नहीं है इन पंखों में। कमंडल बोले लोकी की तुमड़ी है वो फोकट में मिलती है, जंगल में से ले ली, तुमड़ी का कमंडल बना लिया, हो गया आपका मोक्ष मार्ग का साधन। भोजन करना है तो वो तो पराधीन है, दूसरे के घर में जाके तो फिर कोई प्रेम से पड़काएगा तो आपको भिक्षा करा देगा, और चाहिए क्या आपको? जो चीजें आपको लगती है ना मोक्ष मार्ग के साधन में बाह्य उपकरण रूप से, वे बहुत नॉर्मल चीजें हैं। और इसलिए उन नॉर्मल चीजों को रखा है कि किसी भी प्रकार से ऐसी चीज साधु के पास ना हो जो किसी दूसरे को देख के उसका मन ललचाए।
और आजकल तो साधुओं के पास ही वो चीज होती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होती। मगर इससे बहुत बड़ा उत्तर मिल जाता है कि श्रावक को साधु बनने से कोई नहीं रोक रहा है, श्रावक को साधु बनने से वो स्वयं रोक रहा है। हाँ अगर मोक्ष जाने के सारे साधन हमारे पास है तो मुनि बनने के भी सारे साधन हमारे पास ही है। हाँ, सीधी सीधी सी बात है। तो ये जो कह रहा है कि भैया जिम्मेदारी है, ये है, वो है, फला है, वो तो सारे बस ये हमारा वो मुंह तो कह रहा है। वो तो वही बात है कि खंबे को मैंने पकड़ रखा है, वो कहता है कि खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। बस वही है। अब खंबा तो बेचारा खड़ा है। बात मेरी समझ में आई ना? बहुत सारी चीजें मैंने जो बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से कह दी हैं। जी अभी मैंने उसको लिख दिया, एक तो लक्ष्य का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए ताकि उसके उपाय का पुरुषार्थ हो सके, और मोक्ष के साधन तो अपने पास ही है, इसके ऊपर अपन ने कितनी अपन ने मतलब। अपन ने पढ़ा ना, अनिवृत्तिकरण इनको जी, करण क्यों कहा? करण साधकतम शब्द हाँ, तो सबसे नजदीक मोक्ष में जाने साधकतम। के लिए आपके परिणाम है। तो सबसे नजदीक परिणाम है, तो उनको संभालना है। जी जी जब साल साल भर तक साधु लोग जंगल में खड़े रहते, क्या पीछी के मंडल को संभालते हैं? जी। ये किताब कापियों को संभालते हैं? वे स्वाध्याय बात याद आ रही है ना, गुरुदेव उसी करण की चर्चा कर रहे हैं कि करण शब्दों को, भाव को करण क्यों कह दिया है। तो उस दिन की चर्चा हमने आपको धवला जी हैं? की थी, और आपको ये भी बताया था कि ये अभी ताजा अनिवृत्तिकरण ताजा जो पढ़ा है तो परिणाम आप लोगों को है, दे ये रहा है, तो बताते उसी हैं। की आज चर्चा हो रही है वापस। अब हमारे महाराज एक प्रश्न पूछ कह रहे हैं कि बोले करण जो परिणाम है वो मोक्ष के कारण है, तो उनमें कोई बाधा डालेगा तो उससे द्वेष हो जाएगा। उसमें कैसे कौन बाधा डालेगा, लेकिन क्योंकि अनिवृत्तिकरण परिणाम होते ही तब है जब महावीतराग और समता भाव होता है। अनिवृत्तिकरण परिणाम जो छपक श्रेणी वाले अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं, वे कब होते हैं? वो परिणामों की शर्त क्या है? वो परिणामों की शर्त क्या है? वो परिणामों की शर्त ही तब है कि उसमें कोई कितनी भी बाधा डाले फिर भी आपका परिणाम अनिवर्तिकरण छूटना नहीं है। वही शर्त है, वही अनिवर्तिकरण परिणाम है, समता भाव। मल रहित शुद्ध, है। मल रहित शुद्ध परिणाम कह दिया। हाँ, और ठीक है ना जो जो पंकज जी? उपसर्ग भी होना है तो उपसर्ग तो श्रेणी आरोहण एक बार हो गई तो उपसर्ग समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उतने तो समता भाव। उपसर्ग होने के बाद भी वो परिणाम ही अनिवर्तिकरण का परिणाम, कितना भी कोई आपको कोल्हू में भी डाले, सिगड़ी सिर पे चलाए, जी, तो लेकिन आपके अनिवर्तिकरण परिणाम में बाधा नहीं डाल सकता वो। किसमें बाधा नहीं डाल सकता? अपने अनिवर्तिकरण परिणाम में कोई बाधा नहीं डाल सकता। पांच पांडवों को लोहे के आभूषण पहनाए कि नहीं पहनाए? जी, गज कुमार के सिर पे सिगड़ी जलाई कि नहीं जलाई? शेरनी ने सुकौशल मुनि को खाया कि नहीं खाया? सुकुमाल मुनि को गीदड़ी ने खाया। ऐसे कितने उदाहरण है हमारे आगम में, हजारों। लेकिन उनका अनिवृत्ति कारण परिणाम उनसे छूटा क्या? नहीं। नहीं छूटा। वो हमारा अंतरंग का विषय है। बाह्य साधन आपके परिणामों को तब बिगाड़ते हैं जब आपकी सामर्थ्य नहीं होती। क्या नहीं होती? और जी, जिसकी सामर्थ्य होती है ना, वो फिर डरता नहीं, उसका भय खत्म हो जाता है। जैसे जंगल में कितने भी शेर हो और कितने भी सांप हो, अगर उसके शरीर में इतनी ताकत हो कि मैं शेर को उठा के इधर फेंक दूंगा, तो वो जंगल, शेरों के जंगल में जाने से डरता है क्या? इसलिए भय को द्वेष का कारण कहा है। किसको? भय को। लेकिन वो वज्र और सब नाराज सेना की धारी होती है ना, तो वो भयभीत होते हैं और ना इनके अंदर सामर्थ्य की कमी है। और सामर्थ्य की कमी जिनके अंदर नहीं है, तो वे किसी की बाधा को मानते भी नहीं है। और वो कोई बाधा करे तो बाधा उनको होती भी नहीं है, इसलिए उनको द्वेष का कारण ही नहीं बचा। जब तो उन्होंने सूत्र लिखा ना, परिषाद है विज्ञानात आश्रवस्य निरोधनी, जायते अध्यात्म योग ने कर्मणा वासु निर्जरा। परिचयों के अविज्ञान से जो कर्मों की निर्जरा होती है, परिचय कितना भी हो लेकिन उनको पता ही नहीं परिचय हो रही है। जब ऐसी स्थिति बनती है तब अनिवृत्तिकरण परिणाम बनता है। अगर परिचय को आपको पता परिचय नहीं चल रहा है मानते। ना, हाँ, अगर आपको पता चल रहा है तो अनिवृत्तिकरण परिणाम नहीं बनता है। चपक श्रेणी वाला। पता चल रहा है मतलब परिचय को परिचय मान रहे हैं। हाँ, परिचय तो परिचय में उपयोग जा रहा है, तो उपयोग उधर जा रहा है। उपयोग उधर नहीं चाहिए, उपयोग इधर चाहिए अंदर में।
इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुण्य संचय करो कि हमको वो वाली सामर्थ्य पैदा हो जिस सामर्थ्य के कारण से हमको कोई बाधा ही ना दे पाए। तभी हमारा उत्कृष्ट क्षमता भाव प्रकट होगा। और अगर हम कमजोर हैं और हमको कोई बाधा दे रहा है तो हमको गुस्सा आएगी, चिड़चिड़पना होगा। कमजोरी व्यक्ति तो घर में बुखार में पड़ा पड़ा व्यक्ति चिड़चिड़ हो जाता है। कमजोरी तो गुस्से का ही निमित्त है। चिड़चिड़पने को लाती है कमजोरी। हम लोगों की समस्या यही है कि हम कमजोर हैं, मन से कमजोर है, वचन से कमजोर है, काय से कमजोर है, इसलिए बार बार चिड़चिड़ होती है। बिल्कुल इसलिए यही तो भगवान बात से है कि प्रार्थना। मुनिराज मुनिराज जो पांडव मुनिराज है वो तो समर्थ थे, इसलिए तो चिड़चिड़ नहीं करी उन्होंने, इतने चिड़चिड़ ज्यादा नहीं हुई। समर्थ पूरे और पूरे। हमारे साथ कोई ऐसा हो जाए तो हम तो अभी नाचना चालू कर देंगे। ये बात ठीक है ना। जी जी। बस इतना ही रहने दें आज। ठीक है भगवान। ये चर्चा ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आवश्यक भी थी। 349। लोगों को भी लगता है महाराज पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इतना सब बोलने के लिए अंदर भरा होता है तब जाकर के इतना प्रवाह रूप बोला जाता है, नहीं तो नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा काल करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।